गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दूसरी कुंडली के प्रश्न का रिवीजन करेंगे। इसमें जो संकेत की पंक्ति आपको मिली है, 2 कुंडली का संकेत है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। गहरी नदी आरी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। दुश्मन दावा कीर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियारन छाड़, हाथ में लीजे लाठी। और दूसरी कुंडली है, कमरी थोरे दाम की, बहुतै आवे काम। खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखै मान। उनकर राखै मान, बंद जहाँ आड़े आवे। बकुचा बांधे मोट, राति को झार बिछावे। कह गिरधर कबीराय, मिलत है थोरे दमरी। सब दिन राखै साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। तो इन 2 कुंडलियों से आपके नीचे के प्रश्न जो है संबंधित हैं। धूर के बाठी किसे कहा गया है? गिरधर कवि उन्हें अपने साथ क्या रखने की सलाह दी है और क्यों? धूर के बाठी यात्री को कहा गया है, यानी धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले पथिक के लिए उन्होंने धूर के बाठी का संबोधन दिया है। गिरधर कवि उन्हें अपने साथ लाठी रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि लाठी बहुउपयोगी है और यात्रा के दौरान कई प्रकार से उनकी सहायता कर सकती है। इसको आप विस्तार से लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है। तो कवि सब हथियारों को छोड़कर अपने साथ लाठी रखने का सुझाव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लाठी एक बहुउपयोगी वस्तु है। ये हमारे लिए कई प्रकार से काम करती है। जैसे अगर मार्ग में हमारे कोई गहरी नदी पड़ जाए तो हम उसकी गहराई को माप करके इसके सहारे पार कर सकते हैं। कोई नाला आ जाए तो खुद को संतुलित रख के हम उसकी दूसरी तरफ जा सकते हैं। कुत्ता अगर हमारी तरफ चपट्टा मारे तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। कुत्ते को लाठी से मार के भगा सकते हैं। और यदि कोई दुश्मन हम पर अचानक से हमला कर दे तो हम उससे भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी हथियार जो है वो सिर्फ आत्मरक्षा के काम आते हैं, अपने आप को बचाने के काम आते हैं। वो ये सारे काम नहीं कर सकते जो लाठी करती है। इसके अतिरिक्त हथियारों को रखने के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था, लाठी रखने के लिए हमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और भी लाठी हमारे कई प्रकार से काम आती है, जो कि मैंने आपको अर्थ बताते समय बताया था कि पेड़ से कुछ तोड़ना हो वहाँ भी लाठी काम आती है, उसके सहारे चलना हो वो भी काम आती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और सही बात है कि हम गिरधर कवि की बात से पूरी तरह सहमत हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सहमत नहीं हैं तो आप उसका भी कारण दे करके अपनी बात लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर लाठी के इतने सारे उपयोग हैं तो हम सहमत हैं। कमरी हमारे किस किस काम आ सकती है समझा कर लिखिए। कमरी कंबल को कहा गया है। वो कह रहे हैं कि ये हमारे किस प्रकार से काम आती है, ये हमें बताना है। तो कमरी जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, एक साधारण सा मतलब बहुत ही साधारण और सस्ती वस्तु है, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुउपयोगी है। यदि यात्रा के दौरान हो या घर पे हो तो हमारे ये बहुत काम आती है। हमारी मान सम्मान को बना कर रखती है। कीमती वस्त्रों को हम इसमें सुरक्षित रखते हैं। गठरी बनाकर सामान को यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं और रात में हम इसे बिछाकर सो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ओढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार कमरी भी लाठी की तरह ही बहुउपयोगी है। बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे, इसका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसके द्वारा हमें कवि ये बताना चाहते हैं कि यदि हमें कहीं सामान मिल जाए और हमें उसको लेकर जाना हो, हमारे पास कोई बड़ा थैला ना हो, तो हम एक बड़ी सी गठरी बना करके अपने सामान को यहाँ से वहाँ इसके द्वारा लेकर जा सकते हैं। तो कमरी हमारे ओढ़ने बिछाने के अलावा इस तरह से भी काम आ सकती है।
सामान को ढोने का भी काम हम इसमें कर सकते हैं। शब्दार्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं। नारी मतलब नाली, दावागीर यानी हम पर दावा दिखाने वाला, बकुचा मोटी गठरी, झारी मतलब झाड़कर, थोड़े मतलब कम और दमरी मतलब पैसा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने पाठ के प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।